बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग फाइन होंगे। आज हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड की क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ की क्वेश्चंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने नेक्स्ट मूव करना है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर हिस्ट्री, इंजीनियरिंग जो हिस्ट्री है ये क्या है। स्टूडेंट्स 1968 में जब कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन जो है इसको इन्वेंशन किया गया, तो कम्प्लेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हमने 1968 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले हमारे पास जितनी भी अप्रोचेस थी उनमें डिफरेंट हमारे पास इशू आ जाते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सॉफ्टवेयर की जो डिलीवरी होती थी इसमें डिले आता था। सेकेंड वन इज कि कॉस्ट, हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती थी वो बहुत हाई होती थी। इसके बाद डिफिकल्ट और अनरिलायबल सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखना, मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हमारे पास है एक ऐसे मेथड में हम इसको यूज करते हैं, एक ऐसी टेक्निक्स है जो कि हमें कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए हमारी हेल्प करती है। इसके बाद है स्टूडेंट्स के हमारे पास कुछ की चैलेंजेस होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमें फेस करना पड़ते हैं। उन चैलेंजेस में से कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल के लेगेसी सिस्टम्स। लेगेसी सिस्टम्स के ऐसे सिस्टम जो कि हमारे ओल्ड होते हैं, इनको हम लोगों ने मेंटेन करना होता है और इनको अपडेट करना होता है। मीन लेगेसी सिस्टम्स ऐसे सिस्टम जो कि हमारे ओल्ड सिस्टम हो जाते हैं, उनको अपडेट करना और मेंटेन करना, इस ये हमारे पास एक बड़ा चैलेंज होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सेकंड वन इज कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की टाइमली डिलीवरी होती है, ये एक हमारे पास चैलेंज होता है कि हम लोग कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसको टाइम से डिलीवर कर सकें। ये हमारे पास जो मेन इशू है ये होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास टोटल 4 सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। स्टूडेंट सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन तमाम कस्टमर की तरफ से जो स्पेसिफिकेशन होती है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर जो हमारे पास कस्टमर होता है वो मिलके एक मीटिंग करते हैं। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितनी भी सॉफ्टवेयर कस्टमर की कंस्ट्रेंट्स होती हैं, स्पेसिफिकेशन होती है, उनको डिस्कस किया जाता है और उनके मुताबिक एक प्लान को डिजाइन कर लिया जाता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड वन इज कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर का जो डिजाइन होता है वो किसी टूल में डिजाइन कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोग्राम को किसी भी हम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, सी में करते हैं, सी प्लस प्लस में करते हैं, पाइथन में करते हैं, सी शार्प में करते हैं, विजुअल बेसिक में करते हैं। जो भी हमारे पास लैंग्वेज है मार्केट के अकॉर्डिंग उसमें हम लोग प्रोग्राम कर देते हैं। एंड थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। थर्ड प्रोसेस एक्टिविटी जो होती है वो हमारे पास वैलिडेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस एक्टिविटी है कि जिसमें हम जब सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें हम लोगों ने ये देखना होता है कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है या उसके अकॉर्डिंग नहीं वर्क कर रहा। तो हम लोग रॉ फैक्ट्स को लेके, रॉ डाटे को लेके उसकी एंट्रीज करके डिफरेंट फील्ड्स में वैलिडेट करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट फील्ड्स को यूज किया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है या उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो उसको मेंटेन करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर वैल्यूएशन। जब सॉफ्टवेयर की वैलिडेशन हो जाती है तो लास्ट वाला हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो होता है सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रोसेस एक्टिविटी होती है, जिसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट की रिक्वायरमेंट्स के है और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी उनके अकॉर्डिंग है, उसके मुताबिक मार्केट की रिक्वायरमेंट्स के और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको वैल्यूएट करते हैं और उसके मुताबिक हम लोग नेक्स्ट उसको मूव करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में
कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग डेवलप करते हैं, आमतौर पर हमारी जो कॉस्ट होती है वो हार्डवेयर कॉस्ट से ज़्यादा आ जाती है। कि जब भी हमने किसी सॉफ्टवेयर की को डेवलप करना होता है किसी लार्ज स्केल पे, तो हमारी जो हार्डवेयर से ज़्यादा सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पे कॉस्ट कॉस्ट जो होती है वो आ जाती है। कुछ हमारे पास जो सिस्टम्स होती हैं उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए और टाइमली डेवलपमेंट के लिए भी हमारी जो कॉस्ट होती है उसको मेंटेन रखना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी मेथड को हम लोग इसमें यूज करते हैं, ऐसी हमारे पास टेक्निकल मेथड इसमें होते हैं कि जिसमें हम कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर जो की डेवलपमेंट होती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो यही होती है कि हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करते हैं इसमें। आमतौर पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है 60% रफली जो होती है हमारे पास जो कॉस्ट होती है, जो इनिशियली हम लोग कर लेते हैं कि हम लोगों ने इतनी कॉस्ट, हमारा टोटल इतना बजट है, इतनी हमारी कॉस्ट आएगी, उसमें 60% जो हमारे पास बजट होता है वो आमतौर पर डेवलपमेंट पे आता है। जबकि 40% जो होता है हमारी कॉस्ट होती है वो टेस्टिंग की फील्ड में आ जाती है। इसके बाद हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिस्टम्स की और परफॉर्मेंस की, सिस्टम रिलायबिलिटी की, उस पे कॉस्ट आती है। और ये हमारी टोटल जो कॉस्ट होती है आमतौर पर हम रफली जो होता है इसका एक एस्टीमेट लगाते हैं कि 60% हमारी कॉस्ट जो है वो डेवलपमेंट पे आएगी, 40% जो है सिस्टम की रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और उसकी टेस्टिंग पे आएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज हमारे पास आता है व्हाट इज केस, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स टू टाइप्स के टूल्स आते हैं। इन टूल्स में से सबसे पहले हमारे पास है अपर केस टूल, इसके बाद होता है हमारे पास लोअर केस टूल। तो अपर केस स्टूडेंट्स टूल ऐसे टूल्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अर्ली एक्टिविटीज में हमें सपोर्ट करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर की अर्ली एक्टिविटीज में हमें सपोर्ट करते हैं। उन एक्टिविटीज में इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, एनालिसिस का फेस हो सकता है, डिजाइन का फेस हो सकता है। तो ऐसे टूल जो कि हमें सपोर्ट करते हैं अर्ली एक्टिविटीज में, हम उनको बोलते हैं कि ये हमारे पास अपर केस टूल है। जबकि लोअर केस टूल ऐसे टूल्स जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लेटर एक्टिविटीज में हमें सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग में, डिबगिंग में, टेस्टिंग में, उनको हम लोग बोलते हैं कि ये लोअर केस टूल हैं। ये जो हमारे पास केस होते हैं, टूल होते हैं, ये हमें एक ऑटोमेटेड सपोर्ट देते हैं, सॉफ्टवेयर की प्रोसेस एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कि कुछ हमारे ऐसे इशू होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर पे अफेक्ट करते हैं। वो जनरल इशू में से सबसे पहले जो हमारे पास इशू आता है वो है हेट्रोजेनिटी। स्टूडेंट्स, हेट्रोजेनिटी हमारे पास मिक्सचर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होता है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए, फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने उसको नेटवर्क में और डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए उसको यूज करना है। तो ये एक हेट्रोजेनिटी जो इशू है ये भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास ये है कि बिजनेस और सोशल चेंज, कि टेक्नोलॉजी में हमारे पास चेंज आती रहती है, बिजनेस में हमारे पास चेंज आती रहती है। तो इसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर पे हमारा अफेक्ट होता है वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। जब भी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो हमें ये चीज मद्देनजर रखनी होती है कि जब हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, सोशल चेंज होगी, बिजनेस में चेंजिंग आएगी, तो हमारे सॉफ्टवेयर पे क्या इफेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट का, कि मीन के हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसका जो सिक्योरिटी लेवल है और ट्रस्ट का जो लेवल है वो भी एक एसेंशियल फील्ड में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है एक तो ट्रस्टेबल होना चाहिए, दूसरा इसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए। थर्ड वन इज हमारे पास, फोर्थ वन इज हमारे पास स्केल, कि सॉफ्टवेयर जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी डेवलप कर रहे हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए, पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए भी डेवलप कर रहे हैं, और हम लोग क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स के लिए भी, बहुत बड़े सिस्टम्स के लिए भी, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा इशू होता है जो कि सॉफ्टवेयर पे बहुत अफेक्ट करता है। ये हमारे पास चार इश्यूज थे जो कि सॉफ्टवेयर पे अफेक्ट करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोफेशनल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं,
कोई भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसकी प्रोफेशनल और एथिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो एक टेक्निकल स्किल्स से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है मस्ट बी हॉनेस्ट और एथिकली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और अपने प्रोफेशंस को रिस्पेक्टेबल से उसको यूज करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एथिकली जो उसका बिहेवियर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अपने एम्प्लॉयज के साथ वो भी एक हॉनेस्टली एक अच्छा होना चाहिए, ताकि सॉफ्टवेयर जो एम्प्लॉयज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो एथिकली उस पर अच्छी तरह वर्क कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे जो पहली चीज आती है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसको कॉन्फिडेंशियलिटी से एक एग्रीमेंट असाइन करना चाहिए अपने फॉर्मल कस्टमर के साथ भी और अपने जो एम्प्लॉय हैं जो कि वर्क कर रहे हैं उनके साथ एग्रीमेंट भी कॉन्फिडेंस से असाइन करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंपिटेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कि उसको मिस रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए अपनी कंपिटेंस को, बल्कि उस अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अपनी कंपिटेंस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को काम करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज के साथ वर्क करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सॉफ्टवेयर जो भी हमारा इंजीनियर होता है उसको जितने भी हमारे लॉज होते हैं, कॉपीराइट्स के लॉज होते हैं, पेटेंट्स के लॉज होते हैं, उनके उनसे अवेयर होना चाहिए ताकि केयरफुली वो अपने एम्प्लॉयज के साथ और क्लाइंट्स के साथ जो है वो कांटेक्ट कर सके और उनको प्रोटेक्टेड रख सके। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर मिसयूज। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उसको कभी भी कंप्यूटर का मिसयूज नहीं करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ड्यूरिंग वर्क अगर वो गेम्स को प्ले कर रहा है तो ये हमारे पास चांसेस होते हैं कि कोई वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर में आ जाए, हमारे सिस्टम में आ जाए और हमारे सॉफ्टवेयर पे वो अफेक्ट करे। ये हमारे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इनको फॉलो करना चाहिए। आज के लिए स्टूडेंट्स आई थिंक ये काफ़ी होगा, तो नेक्स्ट के लिए हम लोग मूव करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।